हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पीपीएससी में आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज का टॉपिक है मेरा 71st पीपीएससी का एग्ज़ाम जो करीब 5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भराए हैं। तो उस एग्ज़ाम को कैसे टैकल किया जाए। तो इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा। करीब 5 लाख फॉर्म्स हैं, 1300 के आसपास सीट हैं। तो हमें प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करनी है। सबसे पहला स्टेज जो है वो प्रीलिम्स को है, वो 10 सितंबर को रखा गया। हो सकता है 10 दिनों के लिए और एक्सटेंड हो जाए। तो सितंबर के इस मास में एग्ज़ाम होगी। तो सितंबर के जो मास में एग्ज़ाम होगी उसे हमें समझने के लिए सबसे पहले करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन आते हैं और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 7 से 8 महीने के आसपास के ये करंट अफेयर्स होते हैं। खासकर वर्तमान के जो होते हैं 3 महीने, वो 3 महीने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसमें 15-17 क्वेश्चन, वहाँ से 18 क्वेश्चन तक उससे उठाया जाता है 60% के अप्रॉक्स। अब इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण की बुक को लेनी चाहिए पिछले 6-7 महीने की। अगर हमें मिल जाए कहीं से तो 7 महीने की बुक को अरेंज करना चाहिए, या फिर 2 वॉल्यूम्स में आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इसे क्लियर कर लेना पड़ेगा हमें। और दूसरी सेक्शंस बचती है। दूसरी सेक्शन के लिए हिस्ट्री, जो कि 35-37 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर। हिस्ट्री को हमें कट करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए रामबाण होती है। एनसीईआरटी की बुक्स हिस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी बुक है। हिस्ट्री के बाद आती है जो तीसरी महत्वपूर्ण सेक्शंस रहती है, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटी के लिए तो एक ही है बाइबल, जानते हैं आप सभी लोग, लक्ष्मीकांत को फिर से पढ़ना पड़ेगा। और फिर ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए कोई एक छोटा सा पतला सा बुक लेके उसे ऑब्जेक्टिव का ट्राई मारना चाहिए उस पर। चौथी सेक्शन महत्वपूर्ण आती है रीजनिंग मैथ के लिए आपको बेसिक्स मैथ्स के बुक्स जो होते हैं या रीजनिंग के बुक्स होते हैं उसको कवर करिए। कोई भी एक बुक लेकर उसे कवर करना पड़ेगा, चाहे वो राकेश यादव का हो, अविनाश शर्मा का हो, या कोई भी और बुक हो, तो उसे उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। और रीजनिंग की बुक पर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इसका पांचवा सेक्शन के रूप में आता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स जिनके मजबूत होते हैं, जिनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पर जिनके में इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, तो वो अच्छा से इकोनॉमिक्स को कर लेते हैं। या फिर इकोनॉमिक्स को एक कॉमन वे के रूप में इसमें लेना चाहिए इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ न कर सकते हैं, न किया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स के लिए वो छोटी सी बुक। और 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि करंट अफेयर्स की तरफ से महत्वपूर्ण योजनाएँ, बजट, वित्त का जो लेखा जोखा होता है बिहार का और केंद्र का, ये दोनों को आपको कवर करना पड़ेगा। अगला सेक्शंस के रूप में आता है ज्योग्राफी के लिए एटलस की एक पतली सी बुक को लेकर उसे एटलस को कवर करना पड़ेगा। और नदी नाला तालाब और पटना के आसपास के जो जुड़े हुए राज्य होते हैं उनको कवर में लेके इन पर फोकस किया जाएगा। और जनगणना के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि आखिरी बार ये जनगणना का अब ये क्वेश्चन होगा, उसके बाद अगले साल से जो है वो जनगणना के फिर 2011 का नहीं आएगी। तो जनगणना 2011 वाला उसको कवर करना पड़ेगा, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद फॉरेस्ट कवर जो आने वाली है 2023 और 2025 वाली, 25 वाली तो आएगी नहीं तब तक, 2023 वाली को ही कवर करना पड़ेगा। अगला सेक्शन जो है वो इसमें करंट अफेयर्स के रूप में हम उसको जो है वो रैंकिंग को लेते हैं। भारत का रैंकिंग क्या है, टॉप पर कौन है, और रैंकिंग में जो है वो सबसे अच्छा कौन कर रहा है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, पब्लिश करती है रिपोर्ट। यूएनडीपी, WHO वैसे जो होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस वाले को प्रेफरेंस के रूप में इसे लेकर इसे क्लियर कर लेना है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी। हिस्ट्री महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिस्ट्री का आधुनिक भारत को लेकर पूरा अच्छे तरीके से करें। उसके बाद आता है एक अगला सेक्शंस के रूप में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अब सेक्शंस में आते हैं कट ऑफ जो है, देखिएगा बीपीएससी हमेशा चाहती है, उन्होंने अपने वो भी डाला है कट ऑफ को हम कैसे मैनेज, वो जो कट ऑफ चल रही है उसको हम कैसे मैनेज कर लें। कट ऑफ को मैनेज करने के लिए बीपीएससी लगभग मोटा मोटी समझिए 1300 सीट है, और उधर 2000 सीट थी। तो मोटा मोटी उसी के आसपास के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा 19 या थोड़ा 20 के आधार पर प्रश्नों को लिया जाएगा। तो बीपीएससी का यहाँ पर जो है कट ऑफ वही रहेगा। 85+ जो है वो बॉयज़ के को कवर करनी चाहिए जो हमारा आ जाए, और 80+ महिलाओं के लिए जो कवर करनी चाहिए, उस हिसाब से अपने आप को अप्रोच करना चाहिए। तो एक सिंपल सा एक अप्रोच रहना चाहिए हमारे प्रीलिम्स कट ऑफ करने का, कट ऑफ क्रॉस करने का, फिर मेंस कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। मेंस का अगले सेगमेंट में बताएंगे, क्योंकि पहला हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स को कवर करना, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे हम क्रैक करें। और जो कट ऑफ जो है बीपीएससी चाहती है स्टेशनरी कट ऑफ रहे, जैसे 67, 68, 69, 70 तक बीपीएससी अपने भी वो अपना जो वो अपने एक
अपने ट्विटर अकाउंट पर बताती है हमारे कट ऑफ जो है स्टेशनरी रखा है, हमने कोई गलत है। तो देखिए अतुल प्रसाद के समय में जो डायरेक्टली इंक्रीज किया या फिर कम हो गया, तो अतुल प्रसाद का एरा एक ब्लैक डेज के रूप में देखा जा सकता है, ब्लैक ईयर्स के रूप में 2 ईयर्स को देखा जा सकता है। लेकिन ये जो नए चेयरमैन आए हैं, देखिए 200 सीट, 250 सीट, 300 सीट इसी के आसपास में अतुल प्रसाद के समय में आती थी। अब बात आता है नए जो चेयरमैन सर आए हैं, चेयरमैन से बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, लोग स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं, और स्टूडेंट को वो कैसे उन्हें एक आगे के प्रोस्पेक्ट्स में उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिया जा सके स्टूडेंट्स के लिए। देख सकते हैं 2000 सीट है उनका पहला कार्यकाल में ही, दूसरा सीट जो है वो दूसरी बार जो वैकेंसी आ रही है वो भी 1300 के आसपास आ गई है, और भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छे चेयरमैन के रूप में देखे जा सकते हैं, और लोगों को एड्रेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो आग लगाया गया बीपीएससी में वो जो है पुराने चेयरमैन के द्वारा लगाया गया था, श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा। लेकिन इनको रिज्म में देखिएगा आप, तो ये एक एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। नए चेयरमैन जो गुजरात से हैं, उन्हें गुजरात से बहुत अच्छा काम किया, जबकि पिछले यूपी वाले चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ गलतियां की थी, या फिर उसे जो कहे उससे कुछ ड्रॉबैक्स थे उनके, तो उनकी ड्रॉबैक्स के कारण ही गलतियां हुई है, नहीं तो फिर कोई इनके जो कार्यकाल है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। कट ऑफ को वही स्टेशनरी 85+ 90s को बॉयज़ कवर करना पड़ेगा, और फीमेल्स को 80+ के रूप में अपने आप को कट ऑफ को अचीव करने के लिए सोचना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट हमारे सभी न्यू एस्पिरेंट्स को, बेस्ट ऑफ लक।